हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। तुगलक वंश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते थे, यानी प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को भी बताया जाएगा आपको। और तुगलक वंश के कुछ महान शासक हुए हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक। तो इन सभी के बारे में हम प्रश्नों के माध्यम से एकदम स्पष्ट रूप से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न आपका एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, यानी एसएससी जितने भी कई एग्जाम ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न जो हैं कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखेंगे जिससे एक भी प्रश्न छूटने न पाए, क्योंकि सभी प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, हमको पहला प्रश्न दिया गया है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किया था। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किसने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। यह हमारे प्रश्नों में लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है हमारे कई एग्जामों में, तो इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था दिल्ली सल्तनत काल का? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक जो था सल्तनत काल का यह सबसे शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति माना जाता था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो या वीडियो कुछ प्रश्न इसमें नए लग रहे हों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक विद्रोह किस शासक के समय में हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है हरिहर, ऑप्शन बी है बुक्का, ऑप्शन सी है फुतुहान, ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इब्न बतूता। दोस्तों, यदि फुतुहान दिया है तो यह एक चीनी विदेशी नागरिक था और इब्न बतूता जो है यह अफ्रीकी यात्री था जो भारत आया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमको दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल में किस विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है दीवाने कोही, ऑप्शन बी है गजे सिकंदरी, ऑप्शन सी दीवाने खैरात, ऑप्शन डी दिया है दीवाने बंदगान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना कब की थी? देखिए, सबसे पहले ये समझेंगे कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। और अब ये देखेंगे कि कब की थी। तो ऑप्शन ए है 1351 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1333 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1336 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1388 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान कौन बना था? तो इसका ऑप्शन ए दिया है खिज्र खां, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक बना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलना किस शासक ने शुरू किया था? यानी और लोगों से तो वसूला ही जाता था, जैसे जो गरीब वर्ग के लोग थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए दिया है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, या फिर किस शासक ने बसाया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि फतेहाबाद या फिर जौनपुर या फिर फिरोजपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, या फिर इस शहर को किस शासक ने बसाया था। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन डी दिया है बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद आदि शहरों को बसाया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी। यह इंपॉर्टेंट विभाग है क्योंकि इसमें अनाथ महिलाएं और विधवा भी थी, इसलिए ऑप्शन ए है दीवाने कोही, ऑप्शन बी है गज सिकंदरी, ऑप्शन सी है दीवान खैरात, ऑप्शन डी दिया है दीवाने बंदगान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दीवान खैरात विभाग की स्थापना की गई थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए एवं लड़कियों की सहायता के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वयं पर लिखी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है फुतुहाने फिरोज शाही, ऑप्शन बी तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन सी बादशाहनामा, ऑप्शन डी है अकबरनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फुतुहाने फिरोज शाही फिरोज शाह द्वारा लिखित स्वयं आत्मकथा है, जो कि यह स्वयं पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश शासक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक निरंकुश शासक माना जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने करवाई थी। तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है खिजिर खां। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद ने। देखिए, इससे एक प्रश्न और बनेगा कि तैमूर लंग ने किस ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया था। तो सन 1398 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का अंतिम शासक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपको वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि हमको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को समझना है। देखिए क्या दिया प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी तुगलक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कृषि उत्पाद में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सही है इसका, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है जूना खां। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमको दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी। तो इसका सही आंसर क्या है, हरिहर एवं बुक्का ने, इन्होंने ही स्थापना की थी विजयनगर राज्य की। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दौलताबाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो इसका सही आंसर क्या है, फिरोज शाह तुगलक। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिंदू माता से उत्पन्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। यह हिंदू माता से उत्पन्न होने के बाद मुस्लिम शासक है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलवाए थे। तो इसका सही आंसर है अदूधा, विख और शांसगानी नामक सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या है, अशोक ने। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों को जाल सा फैला दिया था, यानी नहरों को बहुत अधिक फैला दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि इसने सिंचाई पर सबसे पहले ध्यान दिया था।
अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया था। इसने गरीब और पादी वर्ग नहीं देखता था, कौन उच्च वर्ग के कौन निम्न। इन्होंने योग्यता के अंदर, यानी किसके अंदर कौन सी योग्यता है, इस आधार पर प्रारंभ किया था इन्होंने देना पद। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना है? किस इतिहासकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इतिहासकार थे, एल्फिंस्टन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थट्टा में। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तुगलक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी 32 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त हुई। तुगलक वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किए गए। इसके बाद हम तुगलक वंश के बाद सैयद वंश को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस भी भैया बहन ने अभी तक नहीं किया है सभी लोग जरूर कर लें। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।